Supreme Court. The court adjourned the case as it is a miscellaneous day on Friday, so it has adjourned to Tuesday. And from earlier onwards, there are undertaking given by a law officer stating that no court steps will be taken in this case. But yet, the ED people have barged into Kavita's house and they have arrested her, which itself is illegal. The arrest itself is illegal because in this case, one of the prayer was not to take any coercive steps against her. So being that so, ED people have come to her residence and they have arrested her now. So even in the matters, notice was issued, it was tanked along with other. दिल्ली शराब घोटाले केस में जांच जारी, के कविता की बढ़ी और मुश्किलें, सीबीआई ने कोर्ट में किया बड़ा खुलासा, आपको 25 करोड़ रुपए देने का दबाव बनाया था। अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर शरथ चंद्र रेड्डी पर बनाया था दबाव। दिल्ली शराब घोटाले मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। वीआरएस नेता के कविता को लेकर सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने अदालत को बताया कि के कविता ने अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर शरथ चंद्र रेड्डी पर आम आदमी पार्टी को 25 करोड़ रुपए देने के लिए दबाव बनाया था। केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक कविता ने शरथ रेड्डी को धमकाते हुए कहा था कि अगर उन्हें दिल्ली की नई शराब नीति के तहत 5 रिटेल जोन चाहिए तो उन्हें आपको 25 करोड़ रुपए देने होंगे और ऐसा नहीं करने पर वो तेलंगाना और दिल्ली में उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती हैं। शरथ रेड्डी दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी थे, जिसकी जांच ईडी कर रही है। बाद में वो सरकारी गवाह बन गए थे। सीबीआई ने इस मामले में रेड्डी के खिलाफ अभी तक आरोप पत्र दायर नहीं किया है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने अदालत से कहा है कि उसे के कविता से हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी जाए। केंद्रीय एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को बताया कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के आग्रह और आश्वासन पर ही शरथ रेड्डी ने दिल्ली में शराब कारोबार में उतरने का निर्णय लिया था। सीबीआई के मुताबिक के कविता ने शरथ रेड्डी को आश्वासन दिया था कि दिल्ली सरकार उनके संपर्क में है और वो नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में शराब के कारोबार में रेड्डी की मदद करेंगी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि कविता ने शरथ चंद्र रेड्डी से कहा था कि उन्हें दिल्ली में शराब का थोक कारोबार हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी को 25 करोड़ रुपए और प्रत्येक रिटेल जोन के लिए 5 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान करना होगा और रेड्डी द्वारा इतना ही भुगतान उनके सहयोगियों अरुण आर पिल्लई और अभिषेक बोइनपल्लई को करना होगा। ये दोनों बदले में विजय नायर के साथ संपर्क करेंगे, जो अरविंद केजरीवाल के आदमी हैं। आपको बता दें कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दिल्ली शराब घोटाला केस में के कविता को 15 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि मार्च और मई 2021 में जब उत्पाद शुल्क नीति तैयार की जा रही थी, कविता के सहयोगी अरुण आर पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्लई और बुची बाबू गोरांगटला दिल्ली के होटल ओबेरॉय में रुके थे और विजय नायर के माध्यम से शराब नीति को अपने पक्ष में करवाया था। कविता से समर्थन का आश्वासन मिलने के बाद अरबिंदो रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने मार्च 2021 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR के तहत उनके एनजीओ तेलंगाना जागृति को 80 लाख रुपए का भुगतान किया था। सीबीआई के मुताबिक उसकी जांच में आगे पता चला कि जून-जुलाई 2021 में के कविता ने शरथ चंद्र रेड्डी को तेलंगाना के महबूब नगर में स्थित एक कृषि भूमि के लिए उनके साथ सेल एग्रीमेंट में शामिल होने के लिए मजबूर किया था। हालांकि रेड्डी उक्त कृषि भूमि को खरीदने के इच्छुक नहीं थे।
उन्हें उस वक्त भूमि के मूल्य के बारे में भी जानकारी नहीं थी। सीबीआई ने रेड्डी के बयान का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि कविता ने उन पर जमीन के बदले 14 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए जोर डाला और जुलाई 2021 में अरबिंदो ग्रुप के तहत रजिस्टर्ड कंपनियों में से एक माहिरा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से सेल एग्रीमेंट शामिल होने के लिए उन्हें मजबूर किया। अब इस मामले में के कविता की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।